सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताज़ा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं, बट उसके पहले एक अनाउंसमेंट है। अहमदाबाद वालों, हम सेशन लेने वाले हैं अहमदाबाद में 17 सितंबर को, यानी कि आने वाले संडे को। तो आई नो कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सीट अगर आपको बुक करनी है तो उसकी लिंक दी हुई है। मात्र 1500 रुपीज़ का कॉस्ट है, उसमें लंच भी रहेगा। सो मनी अर्निंग इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव, मीटिंग विद यू पीपल इज एन ऑब्जेक्टिव। आई एम कमिंग फॉर अ मीटिंग, सो आई थॉट कि अगर आ रहा हूँ तो वी कैन हैव अ सेशन, गेट टुगेदर हो सकता है। एंड दैट्स वाई यू कैन बुक दैट सेशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। फाइनेंशियल फ्रीडम पे मैं और गौरव डिस्कशन करने वाले हैं। अब आइए वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में बात करना यहाँ पे शुरू करते हैं। दोस्तों, कल यूएस के रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स आ चुके हैं। 3.7% का ये इन्फ्लेशन है। गैस प्राइसेस या फिर ऑयल प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से ये इन्फ्लेशन पे थोड़ा सा प्रेशर आया है। लास्ट मंथ, दैट इज जुलाई 2023 का जो डेटा आया था रिटेल इन्फ्लेशन का, दैट वाज 3.2%, बट उसके ऊपर ये 0.5% से ऊपर गया है 3.7% से। सो आई थिंक मेजरली अगर हम देखेंगे तो गैस और एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से ही ये इन्फ्लेशन ऊपर आया है। अदरवाइज कोर इन्फ्लेशन का डेटा अगर हम देखेंगे तो लास्ट मंथ जुलाई में इट वाज एट 4.7%, नाउ द कोर इन्फ्लेशन इज एट 4.2%। सो इन अ वे, अपार्ट फ्रॉम एनर्जी प्राइसेस, अगर कोर इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं, सो दैट नंबर हैज गॉन डाउन। सो दैट इज अ गुड थिंग, बट स्टिल आई थिंक इसलिए मार्केट ने कल, यूएस मार्केट्स ने मिक्स्ड रिएक्शन दिया है। कुछ इंडाइसेस ऊपर थे, कुछ इंडाइसेस नीचे थे। ओवरऑल मिक्स बैग ऑफ रिएक्शन फ्रॉम यूएस इंडाइसेस। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वैसे देखा जाएगा तो। फ्लैटिश काइंड ऑफ ही मूवमेंट है वहाँ पे। 0.20% डाउन है एक इंडेक्स, तो 0.29% एक इंडेक्स अप है। सो इन अ वे काफ़ी स्मॉल रेंज में ये मार्केट ट्रेड हुआ है। अब अगर दूसरी बात हमें करनी है तो यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे। तो यूरोपियन यूनियन लॉन्चेस एंटी सब्सिडी इन्वेस्टिगेशन इनटू चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये यूरोपियन यूनियन में चाइना की तरफ से आ रहे हैं, और मेजरली ये जो सब्सिडीज दी जाती है टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल यूसेज, सो वो उसके वजह, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा गलत तरीके से कंपटीशन की गई है चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स से, ऐसा उनको फाइंडिंग में नजर आ रहा है। एंड दैट्स व्हाई they have launched a proper anti-subsidy investigation. I think in this calendar year or next calendar year, China is going to be the biggest auto maker, specifically for the other economies, मतलब अदर मार्केट्स में जाके वो सेल कर रहे हैं। जैसे पहले जापान था, जापान के कार मेकर्स थे, जैसे कि होंडा हुआ, टोयोटा हुआ। सो अब चाइना के व्हीकल मेकर्स आर गोइंग टू बी द बिगेस्ट व्हीकल मेकर्स फॉर द वर्ल्ड। सो उसमें ये भी चीज़ें हो रही है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है तो उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज दे रहा है। बट डेफिनेटली अदर कंपटीशन किल करना फ्रॉम अदर इकोनॉमीज पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, बिकॉज अल्टीमेटली अगर ये हो जाता है, बाहर से ही सारी चीज़ें आ रही है, तो आपके जॉब कट्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती है। सो मतलब लोकल प्रोडक्शन या फिर फेयर कंपटीशन होना वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी एक को बहुत स्ट्रांग होने देना इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी अ सोल्यूशन, एंड दैट्स वाई ये एंटी सब्सिडी इन्वेस्टिगेशन ईयू शुरू करने वाला है। अब बात करते हैं ऑयल कट्स की। सो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो बोल रही है कि सऊदी अरेबिया एंड रशिया ने जो ऑयल कट्स लिए हैं, आई थिंक दैट इज गोइंग टू हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी, because I think most of the nations are net oil importers. प्रोडक्शन तो ये ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज में ही होता है और यूएस। सो बट बाकी जो कंजम्पशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और वो फुलफिल अगर करना है तो कहीं ना कहीं ये मेजर सप्लायर्स ने अगर ये ऑयल कट्स लिए हैं, एंड दैट टू टिल दिसंबर, सो दैट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। सप्लाई शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा हो सकता है, और ऑब्वियसली इसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। ऑलरेडी करंटली द ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस आर एट $92 पर बैरल, विच इज़ हर्टिंग अ लॉट ऑफ इकोनॉमीज। हमने देखा जैसे यूएस इकोनॉमी में रिटेल इन्फ्लेशन ऊपर जाने का भी एक रीज़न गैस प्राइसेस या गैस कॉस्ट ऊपर जाना है। सो जिसमें ऑब्वियसली पेट्रोल डीजल की प्राइसेस ऊपर जाना, ये भी एक इम्पैक्ट 100% रहेगा।
अब मार्केट के वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से S&P 500 ये जो इंडेक्स है, यूएस का इंडेक्स, ब्रॉडर इंडेक्स है, तो ये उसके जेपी मॉर्गन का कहना है कि ये काफ़ी ओवर वैल्यूड है, इसमें जो स्टॉक्स है. आई थिंक दिस डिस्कशन इज गोइंग ऑन सिंस क्वाइट लॉन्ग नाउ, बट अभी तक इतने ज़्यादा reactions negatively नहीं आए हैं in between, though we have seen in 2022 after the inflation going up, interest rates going up, तो हमने एक अच्छा खासा करेक्शन यूएस मार्केट्स में देखा था. नैस्डैक वाज डाउन बाय ऑलमोस्ट 33-35% तक वो नीचे गए थे. S&P 500 हो, डाउ जोन्स हो, वो भी ऑलमोस्ट 20% या उससे भी ज़्यादा गिरे थे. तो बट अभी फिर से एक बार जो रिकवरी आई है इन इंडाइसिस में, तो जेपी मॉर्गन को लगता है कि स्टिल जो वैल्यूएशंस है और एक्चुअल रियलिटी है ये डिस्कनेक्टेड है, ऐसा उनका कहना है. सो देखते हैं, लेट्स सी. आई थिंक कॉशियसनेस होना इज इंपॉर्टेंट. व्हेन द ट्रेलिंग रिटर्न्स जो है बहुत ही बढ़िया दिखने शुरू हो जाते हैं, तो गलत एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बार इन्वेस्टर्स के मन में आ जाते हैं. एंड नाउ दीज इंडाइसेस आर इंपॉर्टेंट फॉर अस. S&P 500 हो, नैस्डैक हो, आई थिंक वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन देम. लॉट ऑफ फंड्स हैव बीन लॉन्च्ड इन इंडिया, सो पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंडियन इन्वेस्टर्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो दैट्स वाई हमारे लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है. अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं. तो इंडियन इकोनॉमी में एक अच्छी बात यह है, कल पीयूष गोयल जी ने बोला कि टेस्ला इज एमिंग to import at least $1.9 billion of auto parts from India. Last year, this number was $1 billion, and now this year, this number could be at $1.9 billion. Though the numbers are not that big, but the numbers are increasing. So वो अच्छी बात है. आई थिंक अगर टेस्ला को इंडिया एज एन मार्केट देखना है, और ये जो 100% की इंपोर्ट ड्यूटी है टेस्ला की गाड़ियों पे, ये अगर उनको कम करनी है या बंद करनी है, तो दे विल हैव टू प्रोड्यूस इन इंडिया, और इंडिया के साथ रिलेशनशिप वहाँ पे बढ़ाने ही पड़ेंगे. कंजम्पशन ज़बरदस्त है, दो आर पर कैपिटा इनकम इज ऑन अ लोअर साइड, दैट्स वाई दे फील दैट कि शायद यहाँ पे बड़ा मार्केट नहीं है. बट आई थिंक आने वाले समय में दे विल रियलाइज कि ऑप्शन नहीं है, दे विल हैव टू कम टू इंडिया. सो लेट्स सी, लेट्स होप जल्द से जल्द ये चीज़ें हो जाए. और एक पैक्ट साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया. सो क्या है वो? दैट इज पावर ग्रिड पैक्ट. सो स्पेसिफिकली रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोडक्शन है दोनों कंट्रीज में, सो अगर वो प्रोडक्शन सरप्लस हो जाता है, तो उस एनर्जी को वहाँ मतलब स्टोर करना, ये स्टोरेज की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है. सो इन दैट पर्टिकुलर केस वी आर ट्राइंग टू हैव केबल्स और पावर ग्रिड्स सी के अंदर से वो रहेंगे, सो दैट अगर सरप्लस है तो वी कैन ट्रांसफर. सो रादर दैन स्टोरिंग दैट एनर्जी, इट्स बेटर टू ट्रांसफर, और इन अ वे इट्स अ गुड बिजनेस डील ऑल्सो. तो ऐसा पैक्ट साइन हुआ है. So I think that is going to be helpful for both these countries, both for us also and for Saudi Arabia also. So let's see ये मतलब कैसे होता है. But I think both the nations are मतलब भगवान सूर्य देव की कृपा काफ़ी अच्छी है दोनों कंट्रीज पे. So definitely I think that is going to be an interesting thing. Let's see how it goes. There is another news for India, मतलब Indian economy. So Western firms shift investments from China to India. Specifically, greenfield investments जो है, जो US और यूरोपियन यूनियन से लास्ट 2 साल में इंडिया में आए हैं, या फिर 2021-22 में, द नंबर इज $65 बिलियन. विजाविज चाइना में ये जो इन्वेस्टमेंट्स आए इन द सेम पीरियड और लास्ट ईयर इज अराउंड $20 बिलियन. और ये जो नंबर था चाइना में, ये जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स आ रहे थे फ्रॉम यूएस हो या फिर यूरोपियन यूनियन हो, सो दैट नंबर वाज $120 बिलियन इन 2018, एंड नाउ दैट नंबर हैज गॉन डाउन टू $20 बिलियन इन 2022. सो एक अच्छा खासा फॉल है. विजाविज इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आई है $65 बिलियन की 2021 एंड 22, द ग्रोथ इज 400%. तो एक जगह पे $120 बिलियन से $20 बिलियन तक ये नीचे आए हैं, और एक जगह से अराउंड $15 बिलियन से $65 बिलियन तक ये ऊपर गई है. सो आई थिंक शिफ्ट फ्रॉम चाइना टुवर्ड्स इंडिया हो या फिर मलेशिया हो या वियतनाम हो, इट इज इंक्रीजिंग. सो आई थिंक जो अनसर्टेनिटीज है या वरीज इन चाइना है, सो जो मतलब क्लोजनेस है उनका, सो आई थिंक दैट इज हर्टिंग द सेंटिमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स. सो दैट्स व्हाई द इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग इनटू द अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज, जिसमें हम भी आते हैं, वियतनाम आता है, मलेशिया आता है, अदर कंट्रीज ऑल्सो कम इनटू दैट. अब
स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट न्यूज़ के बारे में यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो जिसमें निफ्टी के बारे में तो बात करनी होगी। 20,000 का लेवल फर्स्ट टाइम क्रॉस करके मार्केट बंद हुआ है, सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। मैंने कल एक वीडियो भी बनाया है 20,000 की निफ्टी पे कैसे इन्वेस्ट करें, तो ये वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। परिमल आडे चैनल पे ये वीडियो अपलोडेड है। सो बिहेवियर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। थोड़ा यूफोरिक हो रही है चीज़ें, सो दैट्स वाई कॉशियस होना और अपने फाइनेंशियल प्लान के पाथ पे चलते रहना, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब next news is regarding banks, Indian banks. So banks tap certificate of deposit route to meet rising credit demand. So एक तो सेविंग बैंक में अकाउंट में पैसा आता है, करंट अकाउंट में आता है, फिक्स डिपॉजिट्स भी बैंक लेता है। सो देयर इज अनदर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। तो ये 7 days to 1 year तक के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स बैंक्स इशू करते हैं। सो जिसमें नॉर्मली मतलब एक्चुअली टिकट साइज इज 1 लाख और ये डीमटेरियलाइज फॉर्म में भी रहते हैं ये डिपॉजिट्स। सो रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा इसमें वैसे उस तरीके से जाते नहीं है, बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दैट। बैंक्स के लिए अच्छा होता है कि इंटरेस्ट रेट जो है कंपेयर टू एफडीज थोड़ा सा लोअर रहता है, एंड बैंक को वो टेंशन नहीं रहता कि यार पैसा कभी भी निकाला जा सकता है। सो डीमटेरियलाइज फॉर्म में होता है, तो द इन्वेस्टर कैन गो इन द मार्केट एंड सेल दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। सो बैंक के लिए भी वो तकलीफ नहीं होती। और इन द शॉर्टर ड्यूरेशन, अगर डिपॉजिट्स पे तो कंट्रोल नहीं हो सकता बैंक का वैसे, बट नॉर्मल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसकी डिमांड भी होती है, दे ऑल्सो वांट टू इन्वेस्ट इनटू शॉर्ट टर्म मनी, इनटू सीडीज। सो वो सारी तरीके से डिमांड सप्लाई इक्वेशन सही तरीके से मैच हो जाता है। सो अराउंड 2.62 लाख करोड़ रुपीस के सीडीज के इशुएंसेस हुए हैं इन सिंस अप्रैल टिल डेट इन दिस फाइनेंशियल ईयर। Last year it was at 2.5 lakh crore rupees in the same period. Now it is at 2.62 lakh crore rupees. Majorly 60-65% of the issuances are from the PSU banks. Even private banks have also started participating in that, कि मतलब more CD issuances. So it's a good win-win situation for both the investors also or depositors from institutional investors जो होते हैं, and for the banks also. अब देयर इज अ नेगेटिव न्यूज फॉर दी लेंडर्स ऑफ गो फर्स्ट। तो ये जो इशू चल रहा है, सो आई थिंक इट इज मेकिंग द लेंडर्स मोर एंड मोर जिटरी। 600 से 700 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फंडिंग वो मांग रहा है, गो फर्स्ट मांग रहा है। द बैंक्स आर नॉट रेडी टू लेंड अराउंड 6,521 करोड़ रुपीज़ का ऑलरेडी लेंडिंग, मतलब वो जो है वो पेंडिंग है, मतलब इन अ वे नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो बन चुका है। सो ये प्रोलॉन्ग लिटिगेशन जो है दैट इज नॉट गिविंग कंफर्ट टू द बैंक्स। PSU banks are involved in this, और Deutsche Bank भी है। So I think Central Bank, if I'm not wrong, Bank of India, Deutsche Bank, these are the major lenders. They're not very happy with the process which is going on currently. They're not finding any confidence in lending more money. I think sometimes writing is on the wall. महिंद्रा की जो क्लासिक लीजेंड्स है, जैसे जिसके ब्रांड्स है जावा, यजदी और BSA, तो ये जो क्लासिक लीजेंड्स है कंपनी है, उसमें 1,000 करोड़ रुपीस का इन्फ्यूजन, कैपिटल इन्फ्यूजन होने वाला है। दे आर गोइंग टू फोकस मोर एंड मोर ऑन इंडियन मार्केट्स ऑल्सो एंड फॉरेन मार्केट्स ऑल्सो, स्पेसिफिकली इमर्जिंग मार्केट्स पे फोकस किया जा रहा है। रॉयल एनफील्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड, उसको कम्पीट करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। फोकस धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। लेट्स सी हाउ दे विल बी सक्सेसफुल। So 1,000 crore by to FY26 they are going to infuse in this. Currently around 4,500 to 5,000 bikes per month sell हो रहे जावा और SD के। Number is not that great, but still I think they are trying to improve. So let's see, I think time है वहाँ पे, अभी थोड़ा सा हमें राह देखनी होगी for much better performance। देखते क्या होता है। Adani Group is in talks with banks to refinance $3.5 billion debt taken to fund Ambuja Cements acquisition. सो अभी आप बोलोगे अरे सारे PSU बैंक्स आ गए क्या इसमें, अभी उसके चक्कर में मतलब ये जो हो रहा है, उन्होंने लेंडिंग किया है। तो बड़े नाम, सारे फॉरेन के बड़े नाम है इस एक्विजिशन में। सो नो मेजर इंडियन बैंक एटलीस्ट अमाउंट वाइज नहीं देखा गया है। सो दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज़। सो अब देखते हैं, आई डू नॉट थिंक कि उसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, बिकॉज जो एसेट एक्वायर किया गया है अंबुजा सीमेंट, आई थिंक काफ़ी स्ट्रांग कैश फ्लो वाला एसेट है। सो लेट्स सी क्या होता है, बट
मतलब लोगों को इमिडिएटली अडानी ग्रुप नाम सुनते ही लगता है यार ये अपने ही बैंक्स होंगे जो बहुत ज़्यादा लेंड कर रहे हैं. सो परसेंटेज ऑफ लेंडिंग ऑफ इंडियन बैंक्स इज मच लेसर कंपेयर टू दी फॉरेन बैंक्स जो बाहर से उन्होंने पैसा उठाया हुआ है. सो that's the thing. I'm not supporting Adani Group in any way, but we need to be clear on that particular front. I think hopefully in future more and more rationality will come back in their valuations also. सेंको गोल्ड के बारे में बात करेंगे. दलाल स्ट्रीट पे इम्प्रेसिव डेब्यू करने के बाद आई थिंक सेल्स भी काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा रीच भी बढ़ रहा है. आई थिंक सेंसेशनल डेब्यू होने की वजह से अवेयरनेस भी आ गया है सेंको गोल्ड के लिए. सो फुटफॉल भी अक्रॉस सिटीज़ बढ़ रहा है इनका. दो प्रेजेंस इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ मोर, स्पेसिफिकली अगर कोलकाता वगैरह की हम बात करते हैं वहीं से ये कंपनी है तो अराउंड 60-65% बिजनेस शायद वहीं से आता है इनका. सो बट इट्स गुड. दिस इज़ वन कंपनी आई थिंक विच शुड बी ऑन आवर रडार. I think it has been included in one of the model portfolios also. तो ज़रूर चेक कीजिएगा दोस्तों. If you want to subscribe to our model portfolios, investednya.in को विजिट करके हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को आप सब्सक्राइब कर सकते हो. एंड अगर आपको कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन में कुछ हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल. आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investednya.in. आशा करूंगा आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट करोगे. तो ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.